हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का रैंकर्स आसान यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री का मॉडल सेट जो 3 है, प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट है। ठीक है, तो उसका हम लोग फुल सॉल्यूशन 35 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप लोग को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हम 4 मॉडल सेट का जो है सॉल्यूशन ये लगा कर डाल देंगे। ठीक है, 3 मॉडल सेट ये प्रीवियस ईयर का और एक मॉडल सेट का जो सॉल्यूशन है इस बार का। अगर ये चारों मॉडल सेट आप लोग देख कर एग्जाम से पहले जाते हैं तो एग्जाम में जो है केमिस्ट्री से, ठीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैड सेम इम्पेरिकल फार्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पूछ रहा है कि ग्लूकोज का जो इम्पेरिकल फार्मूला है सेम इम्पेरिकल फार्मूला इसमें से किस कंपाउंड का है। ठीक है, तो ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग को पता होगा। देखिए C6H12O6, क्या कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा CH2O, ये हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। अब देख लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ चारों में से किसका CH2O है। ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट में हो जाएगा आपका C2H4O, यहाँ भी कॉमन नहीं जाएगा। बी में देखिए, बी में मिलाइएगा तो यहाँ पर देखिए C2H4O2। अब यहाँ कॉमन लीजिए दो, तो यहाँ देखिए CH2O, यहाँ कॉमन ले देखिए CH2O इसका भी और CH2O इसका भी। मतलब एसिटिक एसिड का जो इम्पेरिकल फार्मूला होगा वही इम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का होगा। ठीक है, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में n बराबर 3 है, n बराबर 3 है, l बराबर 2 है। तो l बराबर 2 किसके लिए होता है, हम बताए थे। l बराबर 0 होता है s के लिए, 1 होता है p के लिए और 2 होता है d के लिए। तो ये d के लिए हो गया। और m बराबर जो है वो +2 है। ठीक है, तो m जो बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, l हो गया सब सेल के लिए। तो यहाँ पर देखिए तो एक ही वैल्यू है m का +2, तो सिर्फ एक ऑर्बिटल का हाउ मेनी ऑर्बिटल, तो एक ही ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर +1 रहता तो 2 ऑर्बिटल हो जाता। तो सिर्फ m का वैल्यू से हम लोग पता करेंगे कितना ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ m का एक ही वैल्यू, m का जितना वैल्यू उतना नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो एक वैल्यू है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो जाएगा 1। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। देखिए ए में जो है यहाँ पर गिवन मास 24 बाय मोलर मास 12, तो 2 मोल हो गया। तो 2 इंटू Na कर देंगे, नंबर ऑफ आइटम हो गया। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर से गुना करेंगे। इसमें देखिए यहाँ डायरेक्ट करते हैं 56 बाय 56 1 मोल, 1 इंटू Na। इसमें हो जाएगा 27 बाय 27, यहाँ भी 1 इंटू Na, यहाँ 108 बाय 108 1 इंटू Na। तो यहाँ पर जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा उसका नंबर ऑफ आइटम भी ज़्यादा। तो 2 मोल किस में, ऑप्शन नंबर ए में। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और सब में नंबर ऑफ आइटम क्या है वो बराबर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 4 में है द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स रिप्रेजेंटेड बाय द कंपाउंड कॉपर सल्फेट .5H2। ये किसका फार्मूला है, ब्लू विट्रियोल का। तो काउंट कर लीजिए सिंपल। देखिए कॉपर का 1, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4। ठीक, यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 हो गया हाइड्रोजन का और 5 हो गया फिर ऑक्सीजन का। तो यहाँ जोड़ लीजिए। देखिए 1 1 2 4 2 6 6 और 10 16 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सिंपल काउंट कर लेना है। ठीक है, तो 4 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है ग्रुप 2A सेकेंड ए एलिमेंट्स आर कॉल्ड। तो बताए थे फर्स्ट ए को बोलते हैं अल्कली मेटल और सेकेंड ए को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 इज प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर दिया 20 किसका था, कैल्शियम का था। तो यहाँ सिंपल जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए आर्गन 4s2। तो बोले थे कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल यहाँ का कौन सा सेल है 4th नंबर ऑफ सेल। तो आउटर मोस्ट सेल जो होता है वही नंबर ऑफ पीरियड हो जाता है। तो 4th सेल में गया सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा 4। तो 6 का ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 7 में द टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, सबसे आयन निकालने के लिए सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल निकालने, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास कितना है 111, इसका मोलर मास निकालिए कैल्शियम क्लोराइड का, तब भी 111 आ जाएगा। देखिए कैल्शियम का 40 और यहाँ पर Cl2 है तो 35.5 इंटू 2 71 करेंगे तो 111, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 1, और नंबर ऑफ आयन पूछ रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ देखिए, अच्छा टोटल नंबर ऑफ आयन्स पूछ रहा है, मोल में ही है तो 1 मोल, तो ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आयन्स प्रेजेंट है क्योंकि कंपाउंड है, तो यहाँ कैल्शियम आयन पूछ सकता था, क्लोराइड आयन पूछ सकता था। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ऑफ मोल में दिया है तो 1 मोल निकल गया, तो 7 का जो है ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1 मोल आयन। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसे देखिए कैल्शियम क्लोराइड को पानी में डाल देंगे तो टूट जाएगा Ca2+ और 2Cl-। ठीक है, तो 1 मोल यहाँ पर कितना कैल्शियम आयन दे रहा है 1 मोल, और क्लोराइड आयन कितना दे रहा है 2 मोल। तो यहाँ ऐसे करके भी पूछ सकता है कि कैल्शियम आयन कितना जो है होगा, कैल्शियम आयन का नंबर पूछिए तो 1 इंटू Na मतलब Na आयन हो जाएगा, और क्लोराइड आयन पूछता तो 2 इंटू Na आयन हो जाता, नंबर पूछेगा तो इस तरह से करके हम लोग बता सकते हैं। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना 24, तो यहाँ पर काउंट कर लीजिए। देखिए 18 2 20 4 24 किस में है 18 2 20 4 24, तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना है 18 19 5 24। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, अगर इसका क्रोमियम का लिखेंगे आर्गन हो गया, उसके बाद 18 2 20 और 4 24। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर, तो जब इस तरह से कहीं दिया रहेगा ये तो काउंट करने पर 24 आ जा रहा है, लेकिन हम लोग को जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो देखिए S फुल फील्ड है लेकिन D यहाँ फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम D में दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4s1 3d5, तो ये हो गया स्टेबल, ये भी हाफ फील्ड ये फुल फील्ड, सॉरी ये हाफ फील्ड, दोनों हाफ फील्ड हो गया, तो ये आपका स्टेबल हो गया। अगर ये पूरा कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यहाँ तो हाफ फील्ड ना फुल फील्ड है, तो यहाँ दोनों हाफ फील्ड है तो स्टेबल हो जाएगा 4s1 3d5, किसमें 4s1 3d5 ऑप्शन नंबर बी में, तो 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल फॉर विच L = 3। तो L = 3 किसके लिए होता है, देखिए 0 होता है S के लिए, 1 होता है P के लिए, 2 होता है D के लिए और 3 होता है F के लिए। तो F में टोटल कितना ऑर्बिटल होता है 7, और एक ऑर्बिटल में 2, तो 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन 14 किसमें ऑप्शन नंबर ए में, 9 का ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। L बराबर 2 दे देता है तो 2 L बराबर 2 किसके लिए होता है D के लिए, तब मैक्सिमम कितना हो जाता है 10 हो जाता है। L बराबर 1 दे देता है तो किसके लिए होता है P के लिए, P में कितना ऑर्बिटल 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बताए थे कि ये ध्यान रखना है FON मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यही तीनों है। तो फ्लोरीन है, देखिए ऑप्शन में फ्लोरीन नहीं रहता तो ऑक्सीजन रहता, ऑक्सीजन नहीं रहता नाइट्रोजन रहता, तो 10 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ये सब क्वेश्चन जब याद रहेगा तभी बनेगा। ठीक है, तो याद रखना है 180 में 760 mmOf ये सही है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है 180 में 760 टॉर यूनिट होता है प्रेशर का, तो ये भी सही है। 180 1.013 बार ये भी सही है। 180 में 1.01 पास्कल ये गलत है, तो आंसर जो है नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 180 में होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है फॉर्मूला ऑफ जिप्सम साल्ट का फॉर्मूला होता है CSO4.2H2O, तो ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर पूछ देता प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, तो CSO4.2H2O ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो 12 जिप्सम का पूछा है, 12 का ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन्स गैसेज हैवियर देन नाइट्रोजन। मास पूछा है, नाइट्रोजन का यहाँ पर मास लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28 ग्राम। तो यहाँ सबका मास जो है आपको कैलकुलेट कर लेना है कि किसका 28 से ज़्यादा है, किसमें 28 से ज़्यादा है। देखिए हीलियम तो 28 से कम है, तो ये बी और सी होगा ही नहीं,
मतलब ए और डी देखना है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे, देखिए इसका हो जाएगा 12 और 32 तो 44 हो गया, और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर का 32 और उसका हो जाएगा उधर 32 तो 64, तो देखिए 28 से ज़्यादा है तो ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन नंबर डी ड्राई एयर है और SO2 है तो इसमें तो हो जाएगा 64 ये है, लेकिन ड्राई एयर का जो होता है वो लगभग जो है नाइट्रोजन के समान होता है, 29.8 के लगभग होता है, मतलब लगभग इसको मान सकते हैं सेमी। ठीक है, इसलिए आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ड्राई एयर मतलब जिसमें वाटर वेपर नहीं हो, वाटर प्रेजेंट नहीं हो, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम और भी जितना जो गैस है उसका एवरेज जो है मास निकाला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसीलिए जो है 13 का ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विथ वाटर। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आपका एसिटिलीन गैस बना देता है C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन गैस। ठीक है, एसिटिलीन या फिर इसको एसिटिलीन इसी गैस को हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग गैस, जो वेल्डिंग लोहा हुआ को वेल्डिंग करने में यूज करते हैं तो एसिटिलीन गैस का ही उपयोग होता है। ठीक है, इसको आर्टिफिशियल राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं एसिटिलीन गैस। कैल्शियम कार्बाइड से जो फल पकाने में यूज करते हैं तो एक्चुअल में जो फल पकता है वो एसिटिलीन गैस के कारण, ठीक है, जो पॉइजनस होता है, कैंसरस होता है। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग पूछा है CaC2 रिएक्ट्स वाटर, तब जब CaC2 कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एसिटिलीन गैस यहाँ पर इवॉल्व होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 14 का। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 15 न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द वॉल्यूम occupied by 8.8 ग्राम ऑफ CO2 एट 1.1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। आर का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मास दिया है, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, टेम्परेचर दिया हुआ है, अब प्रेशर दिया हुआ है, तो ये फार्मूला आइडियल गैस इक्वेशन का जो फार्मूला PV = nRT, तब प्रेशर देखिए कितना है 1 बार है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम निकालने बोला है, n गिवन मास और मोलर मास, तो देखिए गिवन मास 8.8 हो गया, अब मोलर मास जो है CO2 का कितना हो जाएगा अभी निकाले थे 44, आर कितना कर देंगे 0.083 और टेम्परेचर को केल्विन में करेंगे तो देखिए 273 जो है जोड़ देंगे, 273 में 31.1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 आ जाएगा, 4 7 3 10 के 0 बाकी 1 तो 304.1 आ जाएगा, 304.1। ठीक, अब इसी को हम लोग यहाँ पर भी निकल जाएगा, देखिए यहाँ काटेंगे तो आ जाएगा 10, 2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 8 दूना 16, 16 48, ठीक है, 50 के लगभग आ रहा है। ठीक, तो 5 जो है 5 किसके अंत में देखिए 50.5 है, 5.05, इसको पूरा जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 5.05 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, जब भी न्यूमेरिकल आएगा आपको देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पुटिंग है, फॉर्मूला कैसे पुट करके अपना कैलकुलेट कर लेना, फिर देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है। तो 15 का ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से यही दिख रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, यूपेक नेम है क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में IPAC नेम है, IPAC नेम देखिए किसका पूछा है इसका, तो सबसे पहले जहाँ भी IPAC नेम पूछेगा सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। देखिए तो 1 2 3 4 ये नहीं होगा, नहीं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देखिए 5 कार्बन का ये मेरा चेन मिल रहा है ये। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से करेंगे, देखिए क्योंकि सब्सटीट्यूएंट को कम नंबर देते हैं तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 पे आ रहा है, इधर करेंगे 1 2 पे आ रहा है तो 2 2 डायमिथाइल, देखिए 2 2 डायमिथाइल कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटेन। तो किस ऑप्शन में देखते हैं, देखिए 2, देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे जब देखिए 1 2 3 और सॉरी 2 और 3 दोनों पे है, 2 और 3 2 3 डायमिथाइल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक ही जैसा लग रहा था, यहाँ से इस तरह से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 पे भी मिथाइल 3 पे भी मिथाइल, 2 3 डायमिथाइल हो जाएगा। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में 2 3 डायमिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से सबसे पहले क्या करना है, लंबा चेन सेलेक्ट करना है, उधर से नंबरिंग करना है जिधर से सब्सटीट्यूएंट को कम नंबर मिले, तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अगर ये थोड़ा प्रैक्टिस किए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है द मोस्ट फ्री रेडिकल अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं, जब कोई भी स्पीसीज पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन है CH3 पे डॉट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया। तो याद रखना है फ्री रेडिकल
का जो ऑर्डर होता है वो कार्बोकैटायन के ऑर्डर के जैसा ही होता है। मतलब जिस तरह कार्बोकैटायन का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल होता है, उसी तरह फ्री रेडिकल का होगा, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, तो देने वाला इसका स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 2 1 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 2 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री है, यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग दिया हुआ है, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर बेंजीन दिया हुआ है। तो एक चीज़ याद रखने हैं कि 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होता है रिजोनेंस स्टेबलाइज। देखिए यहाँ पर जो हम बी ऑप्शन को थोड़ा लिखते हैं, ऐसे बेंजीन है, CH डॉट है, CH3। देखिए इधर यहाँ डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और इधर इलेक्ट्रॉन देने वाला भी है, मतलब 2 डिग्री भी है और रिजोनेंस स्टेबलाइज भी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यही ऑर्डर में अगर अरेंज करने बोलता है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाता है बी का, फिर ए का, फिर डी का, फिर सी का, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा जो नहीं मैन्युफैक्चर किया जाता है वो कौन सा मेटल होता है, आयरन। ठीक है, क्योंकि ये मॉडरेटली रिएक्टिव होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आइएगा तो जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, इस सब को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा मैन्युफैक्चर नहीं किया सकता। इसके ऑक्साइड को हम लोग कार्बन से रिडक्शन कराते हैं तब ये बनता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड को हम लोग कार्बन से इसका रिडक्शन कराते हैं, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से, फिर इसका मेटल हम लोग प्राप्त करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस से ये मेटल हम लोग को नहीं मिलता। ठीक, तो यहाँ पर 18 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, आयरन। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है इन द मॉलिक्यूल्स, ये दिया हुआ है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है, यहाँ से नंबरिंग देखिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका हो जाएगा sp, ये है sp। ठीक, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है तो sp2, ये भी डबल बॉन्ड है तो sp2, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा sp2। ठीक है, किसमें sp2 है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर ये है जो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ऐसे दे दिया, और यहाँ बोल दिया 2 3 का क्या होगा, तो देखिए इस तरह से यहाँ निकाल लेंगे। डबल बॉन्ड से जो रहता है sp2, ये sp2, ये sp3, तब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 3 का बोल देता है sp2 sp3, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स दिया है उसका ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में है व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड, वॉशिंग सोडा का फार्मूला हो जाएगा Na2CO3.10H2। ठीक है, तो जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर सोडा एस निकल जाएगा, Na2CO3 प्लस वाटर वेपर निकल जाएगा। ठीक है, तो वाटर वेपर रिलीज होते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 20 का। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम Na2CO3। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले एटम निकालना है, चाहे मॉलिक्यूल्स निकालना है, सबसे पहले मोल निकालेंगे। देखिए गिवन मास Na2CO3 का मोलर मास निकालेगा तो 106 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल आ जाएगा कितना, 1/10 मतलब 0.1 इंटू Na करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पूछ रहा है हम लोग को ऑक्सीजन एटम, तो एक मॉलिक्यूल्स में कितना ऑक्सीजन एटम है, 3, तो 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स है तो इसको 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए पूरा देख लीजिए, 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3, तो देख लिए यहाँ पर कितना जगह सिंपल करेंगे, 6 18 ऑप्शन किस में आ रहा है। देखिए पॉइंट करने का, अगर 18.06 1.8 रहता तो हम दूसरा चेक करते 18, देखिए 6 इंटू 3 18 आ रहा है, तो 18 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ जब कैलकुलेट कीजिएगा आ जाएगा 1.806 इंटू 10⁻23। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो जहाँ भी आयंस दे देगा और सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछ दिया इसे, तो सिंपल इसमें है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना किसमें बराबर है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्रोमियम का कितना होता है 24 में 3 गया 21। ठीक है, आयरन का 26 में 3 गया 23, तो देखिए 21 23 अलग अलग आ गया। बी में देखते हैं, देखिए 26 में एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 में 3 गया 23, आयरन Fe+3 का। अब मैग्नीज का कितना 25 में 2 गया 23, देखिए दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, तो आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। 22 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आ जाएगा, Fe+3 Mn+2। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 23 है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हीलियम आयन और लिथियम आयन। ठीक, यहाँ पर देखिए पहले ही बताया रेडियस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, सबका यहाँ पर निकाल लिए। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट पूछा मतलब एन स्क्वायर का वैल्यू सब में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 0.529 तो सब में सेम ही होगा, इसको तो लेना ही नहीं है, मतलब सिंपल आ जाएगा 1/z 1/z 1/z। ठीक, जेड है। ठीक, मतलब एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर सिंपल देखिए फिर कैलकुलेट करते हैं। देखिए फर्स्ट का जो है 1/1 आ गया बराबर 1 यहाँ पर जेड इसका कितना हो जाएगा 2, इसमें कितना हो जाएगा लिथियम का 3। तो देखिए 1/1 इज टू 1/2 1/3, ऐसे नहीं करना नहीं, तो इसको सिंपलेस्ट वैल्यू में चेंज कर देंगे। देखिए तो ऐसा इसमें चेंज करेंगे जो सब वैल्यू से कट जाए। देखिए 6 से गुना कर देते हैं तीनों को, 6 से जब गुना कर देंगे देखिए यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, 6 ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 23 का। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो रेशियो जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मान लेते हैं ये सॉल्यूट है, बाय टोटल बाइनरी सॉल्यूशन है तो Na+NB इसी को बोलते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 24 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। ये किसका स्टेटमेंट है, पॉलीज का। ठीक, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हुंस रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में सबसे पहले सिंगल फील्ड होगा फिर डबल होगा। ठीक, ये हो गया। और बोर रूल होता है इलेक्ट्रॉन फील्ड्स इन एन ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। इसमें इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल फर्स्ट सिंगल देन डबल। हुंस रूल। पॉलीज एक्सक्लूजन बोलता है क्या, नो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकता। यहाँ ये पूछा है 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 26 है बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यही होता है बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक, तो यहाँ बॉयल्स लॉ पूछा है तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट हो जाएगा। वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच कौन देता है, चार्ल्स लॉ देता है। ठीक, तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स कौन देता है, एवोगाड्रो लॉ देता है। ठीक, ध्यान रखना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है 3 कंटेनर्स ABC ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन्स ऑक्सीजन, नियोन और मीथेन। ठीक है, इसका सबका वॉल्यूम क्या है, आपस में बराबर है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास। ठीक, तो देखिए ये हो गया एवोगाड्रो लॉ से एक तरह से क्वेश्चन है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल, मतलब वॉल्यूम बराबर है, मतलब नंबर ऑफ मोल भी क्या है बराबर है। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है वेट बाय मोलर मास, वेट बाय मोलर मास। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास, तो जिसका नंबर ऑफ मोल बराबर मतलब वेट भी क्या है बराबर है एक तरह से, क्योंकि n इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पर जिसका मोलर मास कम, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मतलब नंबर ऑफ मोल बराबर है तो यहाँ वेट भी बराबर होगा। तो यहाँ मोलर मास जो है बराबर मतलब मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी मोलिकुलर मास मतलब यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए मोलिकुलर मास ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, नियोन का कितना हो जाएगा लगभग 20 हो जाएगा। ठीक है, इसका 16 हो जाएगा। तो देखिए 32 सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस में है और ए में। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा फिर बी, फिर ए बी सी। यहाँ देखिए किस ऑप्शन में है सबसे ज़्यादा हो जाएगा ए बी सी, मतलब क्या बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मतलब सबसे ज़्यादा जो है ए का हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा 27 का। ठीक, यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम सबका बराबर है तो नंबर ऑफ मोल भी बराबर, नंबर ऑफ मोल तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट बाय मोलर मास, तो वेट भी बराबर, तो मोलर मास इसे यहाँ कर लेंगे कि मोलर मास किसका कम है ज़्यादा है, मतलब वही जो उसका है मास उसी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का जो मोलर मास है 32, नियोन का है आपका 20, ठीक, CH4 का है 16। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर ले। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 में है K प्लस आयंस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, K प्लस आयंस में कितना इलेक्ट्रॉन है 18।
ठीक है। 19 में 1 चल गया 18, तो 18 किसका हो जाता है, आर्गन का। ऑप्शन नंबर डी जो है 28 का वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इस पर प्लस चार्ज नहीं है। तो देखिए बी में है Cl माइनस है, जिस पर माइनस रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 में है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज CX का जब होता है देखिए इस पर प्लस इस पर माइनस, मतलब कार्बोकैटायन बना देता है। ठीक है, अब यहीं अगर देखिए होमोलिटिक क्लीवेज होगा, मान लेते हैं XX रहता, 2 हेलोजन रहता, तो होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर एक इलेक्ट्रॉन इस पर, तो फ्री रेडिकल बना देता है। तो याद रखना है होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो फ्री रेडिकल, और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो कार्बोकैटायन। ठीक, तो 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हम पहले डील किए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही ग्रुप का है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक, तो जब बोले थे जब एक ही पीरियड का है सब, तो ये जब बोले थे कि एक ही पीरियड का जब रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख लेना। देखिए इसका कितना आ जाएगा 1s2 2s1, यहाँ पर आ जाएगा आउटर मोस्ट लिखते हैं 2s2, यहाँ देखिए इसका आ जाएगा 2s2 2p1, कार्बन का आ जाएगा 2s2 2p2। ठीक, तो देखिए जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, आयनेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। तो देखिए यहाँ कार्बन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए बेरिलियम और बोरॉन में इसका यहाँ फुल फील्ड है, 2s2 है, और यहाँ पर क्या है 2s2 2p1 है। ठीक है, तो यहाँ पर बोरॉन से जो है वो ज़्यादा होगा बेरिलियम का, तो कार्बन के बाद बेरिलियम। देख लीजिए यहाँ पर किस ऑप्शन में, कार्बन के बाद बेरिलियम, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 में अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये किस तरह का आइसोमर हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। 32 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक रेडिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक रेडिया का करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। तो यहाँ पर देखिए तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। ठीक है, तो ये एक ही पीरियड का है ये। तो अब हम लोग जब पीरियड में बोलते हैं कि राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 में है इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे इस तरह का कार्बन यहाँ पर अल्काइल ग्रुप को है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ये सब सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। देखिए जब देने वाला ग्रुप रहेगा तो प्लस आई ग्रुप हो जाएगा, खींचने वाला ग्रुप रहेगा तो माइनस आई ग्रुप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्लस आई ग्रुप हो गया, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो 34 का ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ हो गया माइनस ए प्लस आई माइनस, तो यहाँ के प्लस ओ एच माइनस। देखिए ओ एच आई को हटा दिया तो न्यूक्लियोफाइल हटाया इसको, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। 35 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो ये था सेट 3 का टोटल 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, और इसको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं रहेगा। इसी पर अपना बेस्ट कंसेप्ट लेकर आप लोग एग्जाम में अच्छे से इसको अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।